हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, हम करेंगे वही जो हमको सही लगेगा। ऐसे ही इसी कैटेगरी में आता है चीन। चीन ने कह दिया है अमेरिका से, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उसी की सरजमी पे, उसी के जमीन पे, उसी के देश में जाकर के कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पे ताइवान को अपने में मिलाकर रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती है। और वो भी जाकर के अमेरिका के सामने ललकार रहा है, दहाड़ रहा है। साथियों, ये पूरी खबर हम लोग जानेंगे कि आखिर में शी जिनपिंग ये 6 सालों बाद अमेरिका में गए हुए हैं। आखिर में क्यों गए हुए हैं, क्या है रीजन, क्या सिर्फ जो बाइडेन से मिलने गए हैं या फिर और भी कोई रीजन है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। कि आजकल जो आप लोगों को दिख रहा होगा 1.5-2 सालों से जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके बाद जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, लगभग 40 दिन हो गए हैं। इसी बीच आप लोगों को निश्चित ही 100% सत्य है, इस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातों से इतना स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें चीन और ताइवान के बीच एक युद्ध, एक संघर्ष देखने को जरूर मिलेगा। और चीन ये प्रयासरत है, हमेशा से यही काम कर रहा है कि अपना अधिकार बताता है ताइवान पे, अपना क्षेत्र बताता है, अपना ही देश का हिस्सा बताता है। साथियों, पूरी बातों का विश्लेषण हम लोग करते हैं कि शी जिनपिंग आज 6 सालों के बाद अमेरिका में गए हुए हैं। और अमेरिका में वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने नहीं गए हैं, बल्कि एक मीटिंग होती है एपेक की। ये एपेक क्या है, इसके बारे में पूरा हम लोग जानते हैं कि ये एपेक होता क्या है। इसी मीटिंग में वो भाग लेने के लिए वहां पे गए हुए हैं। साथियों, जितनी जरूरी ये मीटिंग नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी G20 की समिट जो नई दिल्ली में है, हमारे वहां इसी साल संपन्न हुई है, ये वाली मीटिंग थी। लेकिन न ही रूस के राष्ट्रपति इसमें भाग लिए, न ही चीन, चुट्टा चीन इसमें भाग लेने आया। लेकिन ये छोटी सी मीटिंग कह लीजिए, इसमें भाग लेने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका तक चले गए। इतनी दूरी सोचिए, बगल के हम हैं, हमारे वहां नहीं आए, इतनी दूरी तय करके वहां चले गए। साथियों, अगर बात करते हैं कि ये एपेक होता क्या है, क्यों इसका गठन किया गया, कब किया गया और इसमें होता क्या क्या है, सारी बातें हम लोग जानते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका 30वां एडिशन था इस बार 2023 में। और ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी बैठक अभी चल रही है। 11 से लेकर के 17 तारीख तक ये 6 दिनों तक की ये बैठक है। एक हफ्ते की कह लीजिए कि ये बैठक है। और इसी में भाग लेने के लिए शी जिनपिंग चीन से अमेरिका गए हुए हैं। इस एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय है सिंगापुर। वर्तमान में इसमें कुल देश 21 हैं। इसकी प्रथम बैठक कैनबरा में हुई थी, जब इसमें 12 देश ही शामिल थे। अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद, मतलब इसके पहले 29वां एडिशन का बैठक कब हुआ था, कहां हुआ था, तो 29वां एडिशन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। 31वां इसके बाद वाला 2024 में कहां होगा, तो पेरू की राजधानी लीमा में होगा। वर्तमान में इसमें 21 देश हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसमें कब कौन कौन से देश शामिल हुए, तो भारत इस देश का हिस्सा नहीं है। भारत 1991 से ही प्रयासरत था कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि ये एशिया और प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र के देश हैं। जबकि 6 देश इसमें ऐसे हैं जो कि इसके भाग ही नहीं है, तब भी ये इसमें है, जैसे यूएसए हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, ये सब इसके भाग हैं। 1991 में और देश इसमें शामिल किए गए, जिसमें चीन, हांगकांग इसमें शामिल किए गए। फिर से 1993 में मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनी जैसे देश इसमें शामिल किए गए। 1994 में चिली और 1998 में पेरू, रूस और वियतनाम इसमें शामिल किए गए थे। हमने बताया 1991 से भारत इसमें शामिल होने के लिए प्रयासरत था, जब अन्य देशों को शामिल किया गया। लेकिन चुट्टा चीन के चलते, एकमात्र ऐसा देश चीन है, इसी के चलते हम इसमें शामिल अभी तक नहीं हो पाए। जबकि 2014 में आकर के ये हम लोगों ने कोशिश करना ही बंद कर दिया कि हम लोगों को भी इसमें शामिल होना है। साथियों, ये तो रही कि कितने कितने देश हैं। अब ये काम क्या करता है, क्यों इसका गठन किया गया था, तो जो एशिया प्रशांत क्षेत्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। एक मात्र बात कह लीजिए कि क्यों की गई थी, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो यहाँ के देश हैं। साथियों, इसी बैठक में, इसी एपेक की बैठक में, समिट में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका की सरजमी पर गए हुए हैं। अगर अमेरिका और चीन के बीच अगर देखेंगे कितना माल आयात और निर्यात होता है, तो लगभग 700 बिलियन का माल चीन से अमेरिका, अमेरिका से चीन आता जाता है। इतना ज्यादा इनका व्यापार होता है।
आशा ये लगाया जा रहा था कि जो चीन है और जो अमेरिका है, इन दोनों के मध्य अभी भी ताइवान को लेकर के पहले अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू किया कि ताइवान तुम्हारा हिस्सा नहीं है। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी वहां पे आई थी। चीन ने धमकी भी दिया था कि हम इनके जहाज को ऊपर ही उड़ा देंगे, लेकिन खैर ऐसा हुआ तो नहीं। लेकिन चीन ने पूरी कोशिश की कि अमेरिका इन तक नहीं पहुंचने पाए, लेकिन अमेरिका जब भी होता है 2-4 महीनों में जब भी होता है ताइवान को मदद पहुंचा देता है किसी न किसी रूप में, चाहे हथियारों के रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, किसी न किसी रूप में ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। लेकिन इसी को लेकर के अब अमेरिका और चीन के बीच जो है दूरियां बढ़ती जा रही हैं और इनके बीच ये आशा लगाया जा रहा था कि इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जब शी जिनपिंग गए हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मध्य में नजदीकियां बढ़ेंगी और जो खामियां दिख रही हैं वो उनको दूर किया जाएगा। जबकि आशा यही लगाया जा रहा था कि इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे। वैश्विक उथल पुथल के बीच में जो इनके मनमुटाव हो गए हैं, बीच खटास आ गई है, ये सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भी आशा लगाया जा रहा था। शी जिनपिंग वहां पहुंच रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्था शक्तियां एक साथ एक टेबल पे बैठकर मीटिंग करने वाली थी, तो ये भी आशा लगाया जा रहा था कि जो हमास और इजराइल का युद्ध है इस पे भी बातचीत होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध है इस पे भी बातचीत होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। यानी चीन और अमेरिका के मध्य जो संबंध थे, पहले जो संबंध हुआ करते थे, वो अब दूरियां बढ़ती चली गई हैं। जबकि चीन का ये कहना है कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप एक तरफ अपने को महाशक्ति कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमको भी महाशक्ति होने का स्वीकार कीजिए, हम भी एक महाशक्ति के रूप में हैं। साथियों, चीन ने रूस को पछाड़ते हुए अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की दूसरी महाशक्ति बन गया है। रूस नीचे आ गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे एकमात्र रीजन रूस और यूक्रेन का युद्ध इसमें है। इसमें ये आशा लगाया जा रहा था कि हालात सुधरेंगे, लेकिन चीन ने ये कह दिया कि हम ताइवान को लेकर रहेंगे, चाहे किसी भी कीमत पे हम ताइवान को लेकर रहेंगे। जबकि शी जिनपिंग के जो बाइडेन का यह कहना है कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं। जब इनके बीच में 15 तारीख को मीटिंग हुई, उसके बाद लगभग 4 घंटे तक ये मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद जैसे ही जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाते हैं, उसी में ये कह देते हैं कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उनको जनता ने नहीं चुना है, ये खुद राष्ट्रपति हुए हैं और ऐसे राष्ट्रपति तानाशाह होते ही होते हैं। चीन को बहुत ही बुरा लगा है। पूरे देश में जो बाइडेन के प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जबकि ताइवान ये कह रहा है कि हमें एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन अमेरिका मानता तो है, लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, ताइवान एक अलग देश है। साथियों, बात करते हैं चीन की, तो चीन हमेशा से यही कहता आ रहा है कि ताइवान मेरा देश है। जब 15 तारीख को ये मीटिंग हो गया तो फिर 16 तारीख को चीन वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं से करता है और ये कहता है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीन ने कोई भी संघर्ष या युद्ध नहीं भड़काया है, न ही किसी भी देश का 1 इंच जमीन अपने नाम किया है या फिर कब्जा किया है। जबकि आपको दिख रहा होगा कि चीन कितना बड़ा झूठा यहां पे साबित हो रहा है। ये इसी के वक्तव्य है, उसी ने यह सेम टू सेम लाइन कही है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। जबकि आप देखेंगे तो ताइवान के साथ उसका मसला चल रहा है, कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, जबकि कह रहा है कि 1 इंच जमीन नहीं लिए हैं। अगर नहीं लिए हो तो तिब्बत क्या है? तिब्बत तुम्हारे पापा इसको पैदा किए थे, ये तुम नहीं लिए हो। गलवान घाटी में तुम चढ़े हुए हो भारत के ऊपर, ये क्या है? जब तुम 1 भी इंच का दावा करते हो तो अरुणाचल प्रदेश में तुम नाम ही चेंज कर दे रहे हो गांवों का, ये क्या है आखिर में? ये क्यों इतने बड़े देश में जाकर के इतने बड़े मंच से तुम कह रहे हो कि 1 इंच जमीन हमने कब्जा नहीं किया है? ये क्या है? इससे साफ तौर पे ये मालूम पड़ता है कि चीन से बड़ा झूठा इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। एकमात्र ऐसा देश जो झूठा का सर्टिफिकेट लेकर के चलता है वो है चीन, और चीन के अलावा कह लीजिए कि और भी देश आते हैं, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? चीन है। खैर, इन सब बात के होने के बाद जब सेपरेट बात ये कही जा रही थी कि युद्धों पर बातचीत होगा इन दोनों देशों के बीच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, सुनने को मिला। लेकिन अलग से जो बाइडेन यही कह रहे हैं कि इजराइल को बातचीत करनी चाहिए, ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बातचीत करनी चाहिए। इजराइल के द्वारा लगातार हमास के लोगों को ढूंढ कर मारा जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका का या फिर अन्य देश का यही कहना है कि तुम आम नागरिकों को मत मारो। वो
इजराइल इतना ठान करके बैठा है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी शक्ति हमें कुछ भी कह ले, हम हमास का नामो निशान मिटा करके रहेंगे। इजराइल के द्वारा रोज यही वक्तव्य दिया जा रहा है। साथियों, ये रही पूरी खबर। आप लोगों को मालूम चल गया कि शी जिनपिंग क्यों वहां पे गए हुए थे, ये एपेक होता क्या है, इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं, कब हुई थी, स्थापना कब हुआ था, कितने देश से, सारी बातों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है इस सेशन में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक मुख्य बात, जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।